मंच, शब्दों का संसार। लेकिन आश्चर्य भी होता है कि हमें उनके बारे में पता क्यों नहीं है। उस महिला ने दुश्मनों को हराया नहीं, ऐसा तिरस्कृत किया कि उसके बाद वापस मुड़कर दुश्मन ने कभी गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। शुरू करता हूं कि केदार खंड की भूमि को नतमस्तक हो करता प्रणाम, जहां की अद्भुत आभा का खुद देवता भी देते प्रमाण, जहां की अग्नि में तपकर मन की जंजीर पिघलती हो, जहां हिमालय से रिसकर मां गंगा स्वयं निकलती हो, जहां साधना त्याग तपस्या का हर जन को ध्यान रहे। और अगली पंक्तियां आप तक पहुंचे तो तालियां चमके कि जहां साधना त्याग तपस्या का हर जन को ध्यान रहे, जहां शब्द की हो गरिमा और गौरव का अभिमान रहे। पर एक कालखंड ऐसा भी था जिसमें यह भूमि ग्रस्त हुई, अरियों के अत्याचारों से यह पावन भूमि त्रस्त हुई। जब काफी राज्यों ने डरकर मुगलों का ध्वज स्वीकार किया, गढ़वाल के गढ़ में बैठे सिंह ने एक शाही इनकार किया। रवैया पर ये रास ना आया दिल्ली को इन वीरों का, शाहजहां भी स्तब्ध हो गया देख ताव रणधीरों का। पर भूगोल ही ऐसा था कुछ अपना, दुश्मन सारे डरते थे। पहाड़ों में युद्ध करना रणकुशल होना वॉज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। कि भूगोल ही ऐसा था कुछ अपना, दुश्मन सारे डरते थे। प्रांत को मुट्ठी में करने की बातें केवल करते थे, जहां पनाह पर सुलग रहे थे तिरस्कार की ज्वाला से, पुष्प वाटिका डरी हो जैसे एक गेंदे की माला से। जिसकी दिल्ली उसका दावा बस कहने की बातें हैं। सब उत्तराखंड वालियों की तरफ से अगर अगली पंक्तियां पहुंचे तो मेरा हौसला बढ़ाइएगा कि जिसकी दिल्ली उसका दावा बस कहने की बातें हैं, मिट्टी का गौरव हो तो मुर्दे भी मंगल गाते हैं। पर एक पुरानी रंज कथा हर बार सामने आती है। हम लोग आपस में लड़ते रहे और विदेशी आक्रमणकारी आकर हम पे राज करके गए। यही चीज उत्तराखंड में हुई कुमाऊं और गढ़वाल में कि एक पुरानी रंज कथा हर बार सामने आती है। अपनों में लड़ने की आदत अपना ही घर खाती है। एक जननी की दो संतानें आपस में जब लड़ती हैं, गैरों की लालच की गगरी तृष्णाओं से भरती है। एक दिन रण करते करते महिपत शाह का अंत हुआ, राजा विहीन हो गया भ्रांत और दुख का भार अनंत हुआ। और लगा कि अब तो क्या ही बचेगा राज्य इस घोर तबाही से, एक रानी ने बदल दिया इतिहास रक्त की स्याही से। कमजोर समझकर दुदकारा सबने रानी के शासन को, कब्जे की दृष्टि से देखा दुश्मन ने सिंहासन को। पर विदेशी दुश्मन क्या जाने काली दुर्गा की शक्ति को, यमराज से भी लड़ जाने वाली माताओं की भक्ति को। और कभी भी कोई महिला मेल डोमिनेंस वाली फील्ड में आती तो बड़े बेचारा समझ के देखते हैं। और उन्हें एक बात बता दूं, जो काम अच्छे अच्छों से नहीं होता है, अच्छे अच्छों से मेरा मतलब है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं होता है, वो काम करती है शक्ति जगदम्बा। त्रिदेव भी जब महिषासुर का वध करने में नाकाम हुए, इंद्रलोक पाताल गगन सब असुरों के ही नाम हुए। दुर्गा तब उत्पन्न हुई महिषासुर के ही मर्दन को, अलग किया उसके धड़ से माता ने उसकी गर्दन को। और अधर्म की ही आंधी से जब मानवों का दम घुटे, अधर्म की ही आंधी से जब मानवों का दम घुटे, एक ही हो प्रार्थना नारायणी नमोस्तुते। शाहजहां पर बैठा था पानी में आग लगाने को, शाहजहां पर बैठा था पानी में आग लगाने को, फौजदार भेजा था उसने अपनी धाक जमाने को। शाही सेना भी दी थी गंगा तट पर रण करने को, और अपने पापों की गगरी में गंगा जल ही भरने को। फौजदार फिर हुआ रवाना सेना अपनी संग लिए, सैनिक हाथी असला घोड़ा और नफरत का रंग लिए। देहरादून किया मुट्ठी मुगलों के पहरेदारों में, मां का सौदा कर डाला कुछ मिट्टी के गद्दारों ने। कूच किया फिर सेना ने कब्जे का अरमान लिए, गढ़वाल को करने काबू में दिल्ली का फरमान लिए। और हुआ नजाबत खान घमंडी, लगा कि दिल्ली दूर नहीं, पर आंधी से जो ढल जाए वो उत्तराखंड का सूर्य नहीं।
रानी को संदेशा भेजा, मुगलों का सम्मान करो, कर लो संधि या फिर तुम गुस्ताखी का अंजाम भरो। कुछ क्षण सोचा रानी ने, फिर शर्तों को स्वीकार किया, दे डाला आने अरियों को और ना कोई प्रतिकार किया। पर ये तो एक रणनीति थी दुश्मन को सबक सिखाने की, उस काल नेमी शहजादे को मर्यादा याद दिलाने की। आवश्यकता जहां होश की वहां जोश का काम नहीं, जहां सुई की कीमत हो वहां तलवारों का दाम नहीं। और दुश्मन को लग रहा था कि अब तो गढ़ अपना होगा, रानी जब घुटने टेकेगी तो पूरा हर सपना होगा। पर रक्त बीज के आगे यूं मां काली क्या झुक सकती है, साहसे वीरों की रुक सकती पर अग्नि ना बुझ सकती है। घेर लिया था रानी ने दुश्मन को हर एक कोने से, क्षण में रण बदला जा सकता एक रणनीति होने से। और सैनिक अपना मिट्टी पर मिटने वाला व्रतधारी था, और उस सेना का सेनापति खुद माधव सिंह भंडारी था। उनके बारे में कहावत थी कि एक सिंह रहंदो वण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधव सिंह और सिंह गाय का। सैनिक अपने वाकिफ थे अरियों की हर एक करवट से, लगे बरसने पत्थर फिर मुगलों के ऊपर पर्वत से। और दृश्य देखिएगा जब अटैक करती है सेना, कि कुछ गंगा में हुए प्रवाहित, कुछ मलबे में दफन हुए, कुछ भगदड़ की भेंट चढ़े, कुछ के पत्थर ही कफन हुए, कुछ को गढ़वाली सेना ने पकड़ा और गुलाम किया, और क्षण भर के अंदर ही जिंदा उपवन को शमशान किया। नजाबत को फिर लिया हिरासत, बची हुई सेना के संग, नहीं चढ़ सका देवभूमि पे मुगलों की नफरत का रंग। और आखिरी पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगा कि रानी का जवाब उन बचे हुए सैनिकों को जिन वो कहती हैं कि अपनी नाक काटो और सीमा छोड़कर चले जाओ, उनका जवाब कैसा रहा होगा। मैंने कल्पना की है कि जिंदा रहना है तुमको एक काम अभी करना होगा, जिंदा रहना है तुमको एक काम कभी करना होगा, नाक काट लो अपनी सब या अभी यही मरना होगा। नहीं रहेगा सर अब धड़ पर यदि अब कोई अपमान किया, नहीं रहेगा सर अब धड़ पर यदि अब कोई अपमान किया, कहना अपने जहां पना से जाओ जीवन दान दिया।